20 मार्च 2003 को सद्दाम हुसैन के दौर में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. 19 मार्च 2011 को गद्दाफी के दौर में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया। इसके पीछे मेन वजह सिर्फ एक थी। It is an atomic bomb. एटम बम, दुनिया का पहला एटम बम अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर गिराया। अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। यह वर्ल्ड वार 2 के आखिर में हुआ। वर्ल्ड वार 1 में कीमती जानों का बहुत नुकसान हुआ, जिस पर अमेरिका ने कहा कि वो दोबारा कभी भी वर्ल्ड वार में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब वो एशिया और यूरोप के मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे। बट 1 मिनट, फिर अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर आखिर बमबारी क्यों की और उन पर एटम बम क्यों गिराया? वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका का कोई दखल नहीं था। वो सिर्फ मामलात को ठंडा करना चाहते थे। मतलब वो ये जंग रुकवाना चाहते थे। जापान ने पर्ल हार्बर बेस के मुकाम पर यूएसए नेवी पर हमला किया। उन्होंने अमेरिका की नेवी पर एयर स्ट्राइक की। जापान ने अपने जहाज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला ग्रुप 7:57 पे अमेरिका की नेवी बेसिस पर हमला किया, जिसने अमेरिका के बहुत से जहाज़ों को टारगेट किया और उन्होंने चुन चुन कर हर जहाज़ पर बम गिराया, जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। उन्होंने 45 मिनट तक ये हमला जारी रखा। 45 मिनट बाद जब वो जहाज़ अमेरिका की नुकसान करके वहाँ से चले गए, जो सोल्जर सही सलामत थे वो जख्मियों की देखभाल करने लगे, उन्हें इकट्ठा करने लगे। लेकिन उसी वक्त जापान की दूसरी एयरफोर्स ने स्ट्राइक कर दी, जिससे उनके तकरीबन 2400 से ज्यादा फौजी मारे गए। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अगले ही दिन एक अखबार शाया किया और उसमें कहा कि हम इस जंग में आ चुके हैं। और बिल्कुल 3 साल बाद उन्होंने जापान पर एटम बम गिराए। इसके बाद जापान ने अपनी हार तस्लीम की। लेकिन आखिर जापान अमेरिका को इस जंग में क्यों लाना चाहता था, इसको हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब। जब अमेरिका ने इराक और लीबिया पर हमला किया, इसके पीछे सिर्फ एक मुल्क का हाथ था और वो था इसराइल। इसराइल ने अमेरिका पर यह दबाव डाला कि इराक आने वाले वक्त में एटम बम बनाएगा और वो एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके चलते इराक पर हमला किया और इसी के चलते लीबिया पर हमला किया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक तबाह हुए। Only 100 Western media had brought biblical style Saddam और बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। इराक और लीबिया के पास कोई एटम बम बनाने की मशीनरी नहीं थी। इसराइली प्रेसिडेंट भी यही कहा करता था कि हमने ये हमला जानबूझकर करवाया था, और उन्होंने अपना झूठ तस्लीम किया। लेकिन एक मिनट, यही हरबा इस्तेमाल करते हुए इसराइली प्रेसिडेंट कई बार अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप को यह भी कह चुका कि आप ईरान पर हमला करें, वो एटम बम बना रहे हैं। जबकि आयतुल्लाह अली खामनाई रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि हम एटम बम कभी नहीं बनाएंगे। जबकि उनके अपने बेटे और उनके बहुत से उलमा इस चीज़ के खिलाफ थे कि हमें भी एटम बम बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। फिर इंटरनेट पर एप्स्टीन फाइल्स सामने आई और इसके कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। तमाम सबूत तो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए
ईरान पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो कहा करता था कि हम ईरान पर कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब उसने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया। ये तमाम सबूत तो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कि खुद नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया हुआ है, वो उन फाइल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी और उनकी जगह उनके बेटे ने ली, जो कि आयतुल्लाह अली खamenei रहमतुल्लाह अलैह के एटम बम ना बनाने वाले फतवे के बिल्कुल खिलाफ थे। ये सब बातें तो एक तरफ, लेकिन इस जंग में अमेरिका का बहुत नुकसान हो और खदशा है कि अमेरिका इस जंग में तबाह होगा, क्योंकि एक शख्स प्रोफेसर जायन ने इसकी पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। The United States will lose this war, which will forever change the global order. सब्सक्राइब